हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटेंसी में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। यानी जब कोई नया साझेदार किसी बिजनेस में, किसी व्यवसाय में प्रवेश करता है, एडमिशन लेता है, तो तब किस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं या किस किस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं, तो ये सारा का सारा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो साझेदार के प्रवेश करने पर निम्नलिखित समायोजनों की आवश्यकता होती है। यानी कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना पड़ता है, यानी सबकी न्यू रेशो निकालनी पड़ती है। उसके बाद गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी ख्याति का लेखांकन व्यवहार करना पड़ता है। एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ता है, यानी संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना पड़ता है। जितने भी फर्म के अंदर संचय या संचित लाभ थे, यानी जिनको हम कहते हैं रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और उसके बाद साझेदारों की पूंजियों को नए लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित करना पड़ता है। लेकिन इस साल के लिए जो ये पूंजियों वाला पॉइंट है, साझेदार की पूंजियों को नए लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित करना, ये वाला पॉइंट इस साल के लिए कट हो चुका है। तो फर्स्ट 4 पॉइंट्स हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना। यानी जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो हमें सभी साझेदारों की न्यू रेशो निकालनी पड़ती है, जिसके अंदर वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यही हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नया साझेदार लाभ का अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है, जिससे पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से कम हो जाते हैं। अतः नए लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करने पड़ते हैं। यानी जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर प्रवेश करता है, बिजनेस के अंदर एडमिशन लेता है, तो वह अपना लाभ का हिस्सा यानी प्रॉफिट का जो शेयर है वो ओल्ड पार्टनर से, पुराने पार्टनर से वो प्राप्त करता है, जिससे पुराने पार्टनर्स के लाभ का हिस्सा, लाभ के हिस्से पहले के कंपैरिजन में कम हो जाते हैं। तो हमें न्यू रेशो निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर न्यू रेशो निकालने के हमारे पास 5 मेथड होते हैं। तो 1 बाय 1 हमने इन मेथड्स को स्टडी करना है। तो देखिए, जो पहला मेथड हमारे पास है, फर्स्ट मेथड है न्यू रेशो निकालने का। जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का ही अनुपात दिया होता है और यह स्पष्ट नहीं होता कि नए साझेदार ने अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से किस अनुपात में लिया, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। यानी फर्स्ट मेथड में केवल आपको नए साझेदार का हिस्सा दिया होगा, लाभ का हिस्सा दिया होगा, लेकिन यह नहीं बताया होगा कि नए साझेदार ने अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से कितना कितना या किस अनुपात में प्राप्त किया। तो यह मान लिया जाता है कि पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं है। तो हम ये मान लेंगे कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी रेशो में कोई चेंज नहीं है और वे अपने पुराने अनुपात में ही लाभ हानि का विभाजन करते रहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। और फर्स्ट मेथड की पहचान भी यही है कि इसमें आपको केवल नए साझेदार का अनुपात दिया होगा और यह नहीं बताया होगा कि नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से कितना कितना प्राप्त कर रहा है। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं कि किस प्रकार से फर्स्ट मेथड के अंतर्गत न्यू रेशो की कैलकुलेशन की जाती है। तो एग्जांपल नंबर 1, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ 3/6, 2/6 एंड 1/6। यानी ए, बी, सी 3 पार्टनर थे और वे लाभ हानि को 3/6, 2/6 और 1/6 के अनुपात में बांटते थे। डी वाज एडमिटेड इन द फर्म एज अ न्यू पार्टनर विद 1/6 शेयर। उन्होंने डी को एक नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश दिया और डी का हिस्सा 1/6 निर्धारित हुआ, यानी डी का हिस्सा 1/6 होगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू रेशो निकालने के बारे में बोला हुआ है। देखिए, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट मेथड है। कैसे पता चल रहा है, पुराने पार्टनर्स की ओल्ड रेशो दे रखी है और नए पार्टनर का केवल हिस्सा दिया है 1/6। ये नहीं बताया कि डी ने, यानी नए पार्टनर ने अपना हिस्सा 1/6 पुराने साझेदारों से कितना कितना प्राप्त किया, तो ये इसमें नहीं बताया हुआ है। तो इसी से पता चलता है कि ये हमारा फर्स्ट मेथड है, यानी हमने ये क्वेश्चन फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। हम क्या करते हैं,
फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग पूरी फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। पूरी फर्म के लाभ को हमने 1 मान लिया। उसके बाद डी का हिस्सा लिखेंगे। डी का हिस्सा में दे रखा है 1/6, ये दिया हुआ था डी का हिस्सा 1/6। अब हम क्या करेंगे, पूरी फर्म के लाभ में से डी का हिस्सा डी को दे देंगे, यानी इसको माइनस कर देंगे और शेष लाभ निकाल लेंगे। यानी डी को हिस्सा देने के बाद कितना लाभ बचा तो उसे हम बोलेंगे रिमेनिंग शेयर, यानी शेष लाभ। 1 माइनस 1/6, यानी पूरी फर्म के लाभ में से 1/6 माइनस कर दो डी का हिस्सा। तो इसको आपने एलसीएम के द्वारा माइनस करना है, कभी आप डायरेक्ट माइनस करने की कोशिश करो। एलसीएम कैसे लेंगे, इस 1 के बटे में आप 1 लगा सकते हो, इस प्रकार से इसके बटे में भी 1 लगा लिया। अब 1 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। इस 6 की गुना इस 1 से कर दो, 6 एकम 6, और इस 1 की गुना 1 से कर दो, 1 एकम 1। तो 6 माइनस 1 आ जाएगा ये। तो 6 माइनस 1 यानी 6 में से 1 गया 5, 5/6 आ गया। तो ये आ गया शेष लाभ, रिमेनिंग शेयर। अब हमने क्या करना है, इस शेष लाभ को ए, बी और सी में उनके पुराने अनुपात में ही इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस शेष लाभ को हम ए, बी, सी में बांटेंगे उनके पुराने अनुपात में ही। तो यहाँ पे लिखेंगे ए शेयर, बी शेयर, सी शेयर, क्योंकि ए, बी, सी में बांटना है तीनों को। तो पहले यही 5/6 लिख दो तीनों में, 5/6, 5/6, 5/6, यानी इस 5/6 का बंटवारा करना है हमने ए, बी, सी में। तो तीनों में हमने 5/6 लिख दिया। अब आपने गुना करनी है ए के हिस्से से, बी के हिस्से से, सी के हिस्से से, इस 5/6 की, यानी जो आपको ए, बी, सी का हिस्सा दिया हुआ है, पुराना रेशो जो दिया हुआ है। तो ए का हिस्सा देखो कितना दे रखा है, 3/6, बी का दे रखा है 2/6 और सी का 1/6। तो गुना में आ जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6, यानी इस 5/6 की गुना आपने ए, बी, सी के पुराने हिस्से से करनी थी। अब इनकी गुना कर लो, 5 × 15, 6 × 6 = 36, ऐसे ही 5 दूनी 10 और ये 36 बटे में, ऐसे ही 5 एकम 5, 5/36। और डी का शेयर लिख दो लास्ट में, डी का हिस्सा 1/6 था। तो ये इनके चारों के हिस्से आ गए। अब आप न्यू रेशो निकाल सकते हो। न्यू रेशो ए की 15/36 ये वाली, बी की 10/36, सी की 5/36 और डी की 1/6। अब इनका सबका कॉमन एलसीएम ले लो, 36 एलसीएम आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, 36 एकम 36, यानी नीचे वाले से भाग करते हैं एलसीएम को, ऊपर वाले से गुना। तो 36 एकम 36 1 पे कटा, 1 की गुना 15 से करेंगे 15 ही आएगा। ऐसे 36 को 36 से भाग दो, 1 आएगा। 1 की गुना 10 से करोगे तो 10 एकम 10। 36 को 36 से भाग दिया, 1 आया, 1 पंजे 5। अब 36 को 6 से भाग दो, 6 पे जाएगा। 6 की गुना ऊपर वाले 1 से करो, 6 एकम 6। तो ये इनका न्यू रेशो आ गया 10, 15, 10, 5, 6। तो यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया। ये हमारा फर्स्ट रेशो था, फर्स्ट मेथड भी था। इसके बाद आइए दूसरे मेथड की ओर चलते हैं। कभी कभी नया साझेदार अपने हिस्से को पुराने साझेदारों से बराबर प्राप्त करता है। तो ये हमारा दूसरा मेथड है, जिसमें नया पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना हिस्सा इक्वली, यानी इक्वल रेशो में प्राप्त करता है, बराबर प्राप्त करता है। यही पहचान है इसकी। तो अब आपने क्वेश्चन को लेट टोटल प्रॉफिट 1 से सोल्व नहीं करना, क्योंकि इसमें ये बता दिया गया कि वो अपना हिस्सा कितना कितना प्राप्त करता है पुराने पार्टनर से। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। ए और बी साझेदार है जिनका अनुपात आपको दिया गया 5:3। दे एडमिट सी विद 1/5 शेयर। उन्होंने सी को 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ, जिसे वह दोनों पार्टनर से यानी ए और बी से इक्वल प्राप्त करता है। हिंदी में देखो लिखा भी हुआ है, सी अपना हिस्सा ए और बी से बराबर प्राप्त करता है। बराबर का मतलब है 1/10 ए से और 1/10 वो प्राप्त करता है बी से। तो ये 1/5 हिस्सा उसने बराबर प्राप्त किया। तो 1/5 का अगर हम आधा करें तो 1/5 का आधा 1/10 होता है। बराबर का मतलब है 2 बंदों से प्राप्त किया उसने, तो आधा ए से प्राप्त किया, आधा बी से प्राप्त किया। तो अगर आप 1/5 का आधा करोगे तो ऐसे करना है आपने, 1/5 गुना 1/2, इसकी गुना 1/2 से करोगे तो 1/10 आएगा। तो 1/10 उसने प्राप्त किया है ए से और 1/10 प्राप्त किया है बी से। तो न्यू रेशो निकालिए। तो देखिए फटाफट कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए ए और बी की ओल्ड रेशो। ए और बी की ओल्ड रेशो आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 5:3, 5:3। उसके बाद आप लिखेंगे सी का शेयर 1/5।
अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लिखेंगे ए का पुराना हिस्सा, बी का पुराना हिस्सा, ए ओल्ड शेयर, बी ओल्ड शेयर। ए का पुराना हिस्सा ओल्ड रेशो में से देखो 5/8, 5 हिस्सा ए का है, दोनों का टोटल 8, बटे में टोटल आता है। ऐसे बी का हिस्सा बनेगा 3/8। तो सबसे पहले हमने ओल्ड रेशो लिख ली। अब हम लिखेंगे ए गिव्स टू सी। ए ने सी को कितना दिया, ए ने सी को दिया है 1/10, क्योंकि सी ने अपना हिस्सा बराबर बराबर लिया ना, 1/10 ए से लिया, 1/10 बी से लिया। तो ए ने कितना दिया, सी को 1/10 दिया, बी ने भी कितना दिया, बी गिव्स टू सी, बी ने भी 1/10 दिया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि ए के पास क्या बचा। देखो ए के पास 5/8 था, जिसमें से उसने 1/10 दे दिया सी को। तो ए के पास क्या बचा, हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, यानी ए के पुराने हिस्से में से उसका ये माइनस कर देंगे जितना उसने सी को दे दिया। ऐसे बी के पास क्या बचा, बी के हिस्से में से 1/10 माइनस कर देंगे जितना उसने सी को दे दिया। तो ए और बी का नया शेयर निकल जाएगा, न्यू शेयर निकल जाएगा। तो देखिए ए न्यू शेयर निकालेंगे 5/8 माइनस 1/10, यानी पुराने हिस्से में से ए के 1/10 माइनस कर दिया जितना उसने सी को दे दिया। तो एलसीएम के द्वारा ही माइनस करना है। 8 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 80, दोनों को गुना कर लो। फिर 10 पंजे 50, 8 एकम 8, 50 में से 8 गए 42/80। ऐसे बी का न्यू शेयर निकाल लो। बी का पुराना शेयर था 3/8, उसमें से 1/10 माइनस कर दो। तो पुराना हिस्सा देखो बी का कितना था 3/8, और उसमें से कितना दिया उसने 1/10 दिया सी को। तो ये माइनस कर दो। तो इसको भी आपने एलसीएम से ही माइनस करना है। 8 और 10 का एलसीएम 80 आ जाएगा। 10 की गुना 3 से करेंगे 30, 8 की गुना 1 से करेंगे 8 एकम 8, 30 में से 8 के 22/80, और सी का हिस्सा 1/5। लास्ट में आपने सी का हिस्सा लिखना है 1/5, क्योंकि सी का हिस्सा 1/5 ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद आप न्यू रेशो निकाल लीजिए ए बी सी की। ए की न्यू रेशो आई थी 42/80, बी की आई थी 22/80, सी की 1/5, 80 एलसीएम आ जाएगा तीनों का। 80 एकम 80, 1 पे गया, 1 की गुना 42 से करेंगे 42, 80 एकम 80, 1 पे गया, 1 की गुना 22 से करेंगे 22, और 80 को 5 से भाग देंगे तो 16 आएगा। 16 की गुना ऊपर वाले 1 से करेंगे, 16 एकम 16 आएगा। तो ये न्यू रेशो आ गई 42, 22, 16। तो 42, 22, 16 अगर किसी कॉमन पहाड़े पे कटते हैं, किसी कॉमन फैक्टर पे कटते हैं, तो आप उसको कट भी कर सकते हैं। तो तीनों देखो 2 पे कट सकते हैं ये। तो 2 से काट के 42 का आ गया 21, 22 को काट के आ गया 11, और 2 8 16, ये आ गया 8। तो ये इनकी न्यू रेशो होगी 21, 11, 8। आंसर आ जाएगा आपका 21, 11, 8। तो ये इसके पहले 2 मेथड थे। पहले मेथड में जब हमें ये नहीं बताया होता कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना हिस्सा कितना कितना प्राप्त करता है, और दूसरा मेथड था जब नया पार्टनर अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से बराबर बराबर प्राप्त करता है। उम्मीद है आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।